हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर रफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर रफीक टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एंगल ग्राइंडर के कार्बन ब्रशेस किस तरह चेंज किए जाते हैं ये सब समझाएंगे। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चले आए फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह कार्बन ब्रश चेंज किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके बैक कवर के स्क्रू खोलेंगे। लें जी, हमारे दोनों स्क्रू भी खुल गए। अब हम इसका कवर खोलेंगे। कवर के बाद हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से इसे कार्बन बुश के ऊपर जो कवर लगे हुए हैं वो खोलेंगे। चलें, ये भी हमारा कवर खुल गया। अब दूसरी साइड का कवर खोलेंगे हम। चलें, ये भी खुल गया। ये हमारे कार्बन बुश जो हम तब्दील करके नए लगाएंगे और इसी टाइप के कार्बन बुश इस ग्राइंडर में लगते हैं। चलें, तो हम पुराने कार्बन निकालते हैं। कार्बन निकाला और हमने कनेक्टर भी हटा लिया। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम निकालेंगे। पहले इस पे लगा स्प्रिंग हटाएंगे। स्प्रिंग हटाने के बाद हम कार्बन को बाहर निकालेंगे। फिर कनेक्टर हटाएंगे। फिर हम नया कार्बन लगाएंगे। ये इस तरह हम लगाएंगे तो कार्बन उल्टा हो जाएगा, लेकिन हमने इस तरह लगाना है कि इसकी वायर कनेक्टर की तरफ आए। और इसके बाद हम इस पे लगा स्प्रिंग इस पे बैठा देंगे और अब हम इसके कनेक्टर वापसी लगा देंगे। चलें, तो फिर एक तरफ का हमारा कार्बन ब्रश तब्दील हो चुका है। ये बाद में तो थोड़ी दिक्कत करते हैं लगाने में, लेकिन लग जाते हैं। ये देखें, अब सही से हमारी स्प्रिंग वाली पट्टी भी इसके ऊपर बैठ चुकी है और हमारा कनेक्टर भी लग चुका है। चलें, अब हम दूसरी तरफ लगाते हैं। ये उल्टा और ये इस तरह हम सीधा करके लगाएंगे, हमेशा याद रखिए। अब इस पे हम स्प्रिंग वाली पट्टी बैठा देंगे और फिर हम ये कनेक्टर इसका वापसी लगा देंगे। चलें जी, अब हम इसका कवर वापसी लगाएंगे। ये देख लें कि जिस साइड पे स्विच और सुराख हो, होल हो, उस साइड बटाना है हमने। ये लें जी, हमारा कवर बैठ गया और अब हम इसके बैक के दोनों स्क्रू लगा कर टाइट कर देंगे। ये दोनों स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं। अब हम इसके कार्बन के ऊपर लगे हुए कवर लगाएंगे।
वैसे तो हम इन कवरों को हटाकर भी कार्बन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत पेश आती है। इसलिए बेहतर है कि आप इसका बैक कवर खोल कर ही हमेशा कार्बन चेंज करें, ताकि हमें अंदर की कोई भी और फॉल्ट हो वो भी नज़र आ जाता है, चेक करने में आसानी रहती है। उसका कम्यूटेटर भी हमें सामने नज़र आ जाता है। अब हम दूसरा कवर भी इसी तरह लगा देंगे। और अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये लेंची दूसरा स्क्रू भी हमारा टाइट हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं और इसका स्विच वगैरह पीछे वाला चेक कर लेते हैं, और इसके बाद हमें इसे सप्लाई देकर चलाकर चेक करेंगे। बस ओके कर दो।